फुल ले लेना, जो कटे उसको काट लेना, उसके बाद उसको बाहर निकालना। अब उसके बाद ये टेबल तुम्हारा बनने जा रहा है, रेडी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो तुम्हारा बेटा पहले नंबर पे आया है ये वैल्यू जो है तुम्हारी साइन की है। काहे की है? साइन, यानी जो ये सारी वैल्यू आई है बेटा ये साइन की वैल्यू है। साइन 0 का मान 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू क्या होता है 1। एक स्टेप क्लियर हुआ, साइन की पूरी वैल्यू यहाँ पे आ गई 0 से 90 तक। उसके बाद साइन के बाद बेटा क्या हम लिखेंगे कॉस। तो कॉस को निकालने के लिए बड़ा आसान तरीका है, सिर्फ हम ये करेंगे कि इस छोर को पकड़ेंगे और उल्टा लिखना प्रारंभ करेंगे, यानी वहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा 1, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे √3/2 और उसके बाद लिखेंगे 1/2, फिर क्या लिखेंगे ये 1/2 हो जाएगा और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा 0। इधर ध्यान दीजिएगा और समझिएगा कितना आसान तरीका। अब cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2 और cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 0 हो जाएगी 0। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब उसके बाद बचा है क्या हमारे पास बेटा tan। तो tan का हम लोग निकाल के समझते हैं। tan थीटा का मान तो बड़ा आसान होता है। tan का एक फार्मूला मैंने बताया था, आप tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। इस फार्मूले का यूज करके tan की सभी वैल्यू को हम निकालेंगे, यानी sin बटे cos। देखो ऊपर लिखा भी है sin का मान और cos का मान, यानी इनको बटे करना, यानी जो कटे काट दो उसका जो बचे रख लीजिए। तो 0/1 बेटा जब ऊपर कोई संख्या 0 हो और नीचे किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो उसका मान क्या होगा 0 होगा। क्या होगा 0 होगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर उसके बाद देखिएगा जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये वाला 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे जो बचेगा 1/√3 बचेगा। अब ये कैसे कटेगा समझिएगा ध्यान से, इधर बता रहे हैं बेटा। जैसे कि लिख दिया √3/2 साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू नहीं, साइन की वैल्यू है 1/2 और कॉस की वैल्यू है √3/2। तो ये इसके पास पलट के आता है, सबसे ऊपर जाता है, यानी ये वाला 2 से ये 2 कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा 1 और नीचे क्या बचेगा केवल √3, तो 1/3।